दो चीजें हैं प्रोफेसर साहब। एक तो आज कांग्रेस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जिस तरह के आरोप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए उसको विपक्ष पहले भी कहता रहा है, लेकिन आज वो ऐसा लग रहा था प्रमाण भी देने के लिए बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इलेक्शन मैनेज किया जा रहा है, ठगी से इलेक्शन जीते गए। और ये भी आरोप लगाया गया कि ये जो फेक अकाउंट है या फेक फॉलोअर वाली बात है। एक तो मैं टिप्पणी आपकी इस पर चाहता हूं, और दूसरी मैं प्रश्न बाकी पैनलिस्ट से कर रहा हूं कि आरएसएस की मंशा क्या है इसके पीछे कि वो सुप्रीम कोर्ट को भी कटघरे में खड़ा कर रहा है। देखिए, पहली बात जो आपने की है कांग्रेस के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, मुझे लगता है कि वो बहुत तथ्यात्मक ढंग से कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं ने सामने वो बातों को रखा है। क्योंकि चाहे उसमें ट्विटर के फॉलोवर का मामला हो, वो भी उनके पास प्रमाण है, या इसके अलावा इसराइल की जिस कंपनी का जिक्र हुआ है को प्रभावित किया जा रहा है, बंधक बनाया जा रहा है, और इसके पुख्ता प्रमाणों के साथ कांग्रेस पार्टी बात कर रही है। और मुझे लगता है ये कोई नई बात नहीं है, इसको हम सब लोग कहते रहे हैं, निरंतर कहते रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई प्रमाण नहीं थे। लेकिन ये चीजें हमारे सामने थी कि इस तरह से जो सोशल मीडिया है भारतीय जनता पार्टी का, संघ का, वो सोशल मीडिया कैसे लोगों के बीच में जाकर के भ्रम पैदा कर रहा है, झूठ परोस रहा है। और उसी तरह से नरेंद्र मोदी के जो फॉलोवर हैं और जो 2-2 रुपए वाले ट्वीट वाले जो हम लोग जानते थे, वो भी क्या काम कर रहे हैं, एक नैरेटिव खड़ा करने के का वो काम कर रहे थे। तो ये आज एक्सपोज हुए हैं तथ्यात्मक ढंग से, ये चीजें हम लोग सब लोग जानते थे। दूसरी बात कि जो संघ ने हमला किया है गंभीर है, और इसलिए गंभीर है कि जो भी संवैधानिक संस्थाएं, देखिए लोकतंत्र केवल चुनाव से नहीं चलता कि केवल चुनाव हो गए 5 साल के बाद वो हमने मान लिया कि लोकतंत्र चल रहा है। लोकतंत्र अपनी संवैधानिक संस्थाओं के जरिए जिंदा होता है। और मोदी सरकार जब से आई है उसने एक एक करके तमाम संवैधानिक संस्थाओं को पृष्ठभूमि में धकेल दिया है, उन्हें बिल्कुल खोखला कर दिया है। चाहे वो चुनाव आयोग हो, मीडिया के तमाम संस्थान हो, या हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को लेकर के 4-4 5-5 जज सामने आकर के कहें, ये कोई हम लोगों के लिए वो नहीं है कि हम लोग अपनी टिप्पणी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पर भी उसको शिकंजा कसा जा रहा है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट पर जो हमला किया जा रहा है, माने एक भी जजमेंट अगर आपके पक्ष में नहीं आता है तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट को कटघरे में खड़ा कर देंगे? वही सुप्रीम कोर्ट जिसके पर यही संघ और यही भाजपा या बीबीसी को लेकर के मोदी जी का वो स्टेटमेंट सबके सामने है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं सबसे ज्यादा भरोसा बीबीसी पर करता हूं, और आज वो भ्रष्ट ब्रॉडकास्टिंग कंपनी हो गई है। तो ये जो अभी अभिलाष जी कह रहे थे कि ये बहुत दो मुही किस्म के लोग हैं, ये नैरेटिव वो खड़ा करते हैं, लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं, लोगों के कानों में वो सारा कुछ झूठ परोसते हैं और उनके मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। इस समय महंगाई से जनता त्राहिमाम कर रही है। नौजवान जो नौकरी लेने के लिए निकला है, उस पर आप लाठियां बरसा रहे हैं। दूसरी तरफ जो राशन है, 80 करोड़ लोगों को आप 5 किलो राशन दे रहे हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनकी नौकरियां, वो सब आपने खत्म कर दी। महंगाई को कहां पहुंचा दिया है। किसानों के साथ आपने क्या किया? 2022 में आपने कहा था कि उनकी आमदनी दोगुनी हो जाएगी, 750 किसानों की शहादत हो गई, और मोदी जी ने कहा कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई थी। ये जो छल प्रपंच झूठ है और जो जुमला है, वो इस पूरा देश देख रहा है। और इसीलिए वो तमाम ऐप के जरिए, तमाम ट्विटर के झूठे फॉलोवर्स के जरिए, या आरएसएस के वो तो तमाम लोग जो रात दिन यही काम करते हैं कि लोगों को भ्रमित किया जाए, और इसीलिए वो पिछले दिनों कामयाब होते रहे। लेकिन आखिर कब तक आप करेंगे? वो एक मुहावरा है कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। चाहे वो धर्म की अफीम आप चटा रहे हो, या आप उसमें लफाजी करके जुमला पेश कर रहे हो, ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। लोगों की पेट पर लात तो वो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन जब आप स्वाभिमान पर चोट करते हैं, जब आप उसके सम्मान पर चोट करते हैं, तो कहां तक बर्दाश्त करेगा? दलितों के साथ क्या हो रहा है, आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है? आप कहते हैं कि हमने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना दिया, बहुत अच्छी बात है। आपने दलित को भी राष्ट्रपति बनाया था, लेकिन जब राष्ट्रपति बनाया था तो सैकड़ों की संख्या में दलितों पर अत्याचार हुए।
कोई घोड़ी पर नहीं चढ़ पा रहा है, किसी को पेशाब पिलाई जा रही है, किसी के मूछें नोची जा रही हैं, और एक बेटी का बलात्कार होता है तो पूरी सरकार उन अपराधियों के पक्ष में खड़ी हो जाती है, पूरी पार्टी अपराधियों के पक्ष में खड़ी हो जाती है। ऐसे दौर में आदिवासियों पर पूंजीवाद के पूरे हमले हो रहे हैं, आदिवासियों के कुछ छत्तीसगढ़ और तमाम राज्यों में एनकाउंटर भी हो रहे हैं। ये जो हमले हैं, उन हमलों का जवाब तो जनता देगी ही। ये कब तक आप करते रहेंगे? और इसीलिए मुझे लगता है कि अब जो दुनिया की कंपनियां, जहां जो ब्रांडिंग का गुब्बारा बनाया गया था, वो गुब्बारा अब फूटने लगा है। बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री के जरिए, ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के जरिए, कि आपने एक व्यक्ति को अपने 8 साल के दौर में 600 के ऊपर से सीधे दूसरे नंबर पर आप लेकर के आ गए। कैसे हुआ साहब ये करिश्मा? ये कौन सा जादू कर रहे थे मोदी जी कि अब अडानी साहब कहां पहुंच गए? और फिर छाती पीट करके जो मोदी जी कह रहे थे कि एक अकेला आदमी, माने इस देश में जितने भी अत्याचार हो रहे हैं, जो भी हमले हो रहे हैं, ऑब्वियस है कि यही एक अकेला आदमी जिम्मेदार है। राहुल गांधी तो 2 और 2 की बात कर रहे थे, लेकिन मोदी जी ने कहा कि नहीं, मैं अकेला ही उसके लिए हूं। तो ये जो परिस्थितियां हैं, उसमें आम आदमी त्रस्त है, और ये सरकार और जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, ये मस्त हैं। और अब तो हमला सुप्रीम कोर्ट पर है। मुझे लगता है कि संवैधानिक संस्थाओं को जड़ से वो खत्म करना चाहते हैं, उनकी जो लेजिटिमेसी है उसको खत्म करना चाहते हो, इसलिए सारा सारा कुछ किया जा रहा है। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर।